आज मैं समझता हूं कि मिल बहुत बड़े प्रॉफिट में है और किसान बहुत नुकसान में है। जो किसान को सेंटर पर गन्ने रेट मिल रहा है वो 365 रुपये है। देखिए, अभी सरकार ने डीएपी गन्ने का खाद का रेट बढ़ा दिया, 1450 था 1750 रुपये कर दिया। तो आप समझिए उसको पता ही नहीं चला, एकदम से बढ़ा दिया। लेकिन हमारे गन्ने के दाम 2 साल से नहीं बढ़ाए। तो कि जैसे ही फाइनल रिपोर्ट हमारे सामने रख दी जाएगी, हम गन्ना किसानों के जो रेट है उसको कैबिनेट में लेके जाएंगे और वहां से उसकी स्वीकृति करवाएंगे। जी माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने बहुत ही लोक महत्व के प्रश्न पर मुझे सुनने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं भी किसान हूँ और यहाँ लोग बैठे हुए बहुत किसान हैं जो गन्ने की पैदा करते हैं। आज 19 फरवरी है और 1-1.5 माह का बामुश्किल गन्ने का सीजन बचा है, लेकिन जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है वो आज तक गन्ने की फसल का मूल्य घोषित नहीं कर पाई है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज गन्ने का मूल्य जो निर्धारित करने की व्यवस्था सरकार की है वो सिर्फ चीनी रोकरी पर अब तक चली आ रही है। मिल आज चीनी पर आधारित नहीं रहे हैं। गन्ना मिल शराब, एथेनॉल, सीएनजी, उसके खोई बेचना, मली बेचना, शीरा बेचना। आज मैं समझता हूँ कि मिल बहुत बड़े प्रॉफिट में है और किसान बहुत नुकसान में है। जो किसान को सेंटर पर गन्ने रेट मिल रहा है वो 365 रुपये है। जो हमारे सम्मानित मंत्री है, गन्ना मंत्री जी, जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, 3 पीढ़ियों से अगर वो चाहें तो आज बहुत बड़ी घोषणा करके किसानों को बहुत बड़ी राहत दे सकते हैं। भाई 600 ना दे, 100 रुपये प्रति कुंटल गन्ने का रेट तो बहुत आसानी से दिया जा सकता है, 465 रुपये। मैं लक्सर में मेरा ऑफिस मिल के पास है। एथेनॉल, शराब, सीएनजी अगर गन्ने से बन रही है और इतना महंगी बिक रही है, पेट्रोल 100 रुपये है, एथेनॉल 65-70 रुपये वो जो पेट्रोलियम कंपनी है उन्हें सप्लाई कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम किसान को लाभ दे सकते हैं। सरकार कहती है कि हम किसान का आय हम दुगनी 22 तक कर देंगे। मैं कह रहा हूँ 25 में आय आपने घटा दी किसान की, कैसा आप बढ़ा देंगे। किसान को गन्ने का रेट नहीं मिल रहा, खाद 50 किलो से 45 किलो पर आ गया, डाई के रेट आसमान छू रहे हैं, जो पेस्टिसाइड है उसके रेट बहुत ज़्यादा हैं। किसान की तरफ सरकार का ना ही ध्यान है और ना ही विश्वास है और ना ही मैं समझता हूँ किसान को साथ लेकर के ये सरकार चलना चाहती है। बहुमत आना, बहुत बड़ा बहुमत आना, ये अलग विषय हो सकता है, इसके तो अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन जनता का विश्वास, गरीब का विश्वास, जो अंतिम पायदान पर किसान खड़ा है, जिसके निर्भर सिर्फ गन्ना या अन्य फसल है, उसकी तरफ सरकार नहीं देख रही है। माननीय अध्यक्षा जी, मैं चाहता हूं कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर सभी बोलना चाहेंगे, इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए और मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूँ। ये ये अब दोनों स्पेशल मेंशन है क्या? हाँ, नहीं दोनों खड़े हैं ना पीछे। ठीक है, बोलिए, चलिए बोलिए। स्पेशल मेंशन आज बराबर हो गया फिर। चलिए स्पेशल मेंशन, चलिए स्पेशल मेंशन, चलो बराबर हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, बोलिए। क्योंकि ऐसा हमारा क्षेत्र भी गन्ने का है। हाँ बिल्कुल। और हमारे जो मंत्री महोदय वो हमारे जिले से आते हैं, इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने गन्ने के रेट की बात की है कि वो रेट तो बढ़ना चाहिए क्योंकि सीजन समाप्त की ओर है। देखिए, अभी सरकार ने डीएपी गन्ने का खाद का रेट बढ़ा दिया, 1450 था 1750 रुपये कर दिया। तो आप समझिए उसको पता ही नहीं चला, एकदम से बढ़ा दिया। लेकिन हमारे गन्ने के दाम 2 साल से नहीं बढ़ाए। तो हम निवेदन करना चाहते हैं कि गन्ने का दाम तो बढ़ाई दें, जिससे कि गन्ने के किसानों को राहत मिले। माननीय मंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। माननीय
सदस्य शहजाद जी और माननीय सदस्य आदेश चौहान जी के माध्यम से गन्ना रेट को वृद्धि के लिए आज नियम 58 में जो सवाल उठाए गए हैं, मैं कुछ तथ्य रखना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सदन में कि 9/9/2024 को हमने गन्ना परामर्श समिति एक गठित करी, जिसमें कि हमारे यहाँ जो गन्ना किसान, गन्ना क्षेत्र के विशेषज्ञ, पंतनगर यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स, चीनी मिल प्रतिनिधि इत्यादि सम्मिलित होते हैं। गन्ना क्षेत्र के विशेषज्ञ एवं गन्ना किसान के लागत तथा खाद, बिजली, परिवहन, बीज की लागत इत्यादि समक्ष पक्षों को विचार करते हुए समिति के सुझाव उपलब्ध कराते हैं। अभी माननीय शहजाद जी ने एक बात कही कि केंद्र की जो रेट है वो 365 रुपये है FRP का, वही गन्ने किसान का FRP, लेकिन वो सेंटर का जो रेट है माननीय अध्यक्ष जी मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, वो 340 रुपये है। अच्छा मुझे लगा आप केंद्र सरकार का कह रहे हैं, वो FRP। और माननीय आदेश जी ने एक बात कही, हमारे भाई हैं वो लगातार फ़ोन पे भी मुझसे चर्चा पे करते रहते हैं हम लोग गन्ने किसानों के हित के बारे में, कि 2 साल से किसान का रेट नहीं बढ़ाया सरकार ने, जो कि थोड़ा सा गलत है, क्योंकि पिछले साल ही सरकार ने गन्ना रेट की वृद्धि करी थी। 20 रुपये से हमने रेट बढ़ा के 375 और 365 कर दिया था। तो दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा अध्यक्ष जी की जो गन्ना परामर्श समिति है उसकी रिपोर्ट जो है वो फाइनल रिपोर्ट अभी तक शासन को सबमिट नहीं हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि 9/9/2024 को एक गठन किया गया था। जब ये आपको फाइनल रिपोर्ट सबमिट होती है उसके बाद चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक बैठक होती है, फिर वो कैबिनेट में लाया जाता है और उसके बाद कैबिनेट जो है उस पर फैसला करती है कि कितना रेट बढ़ना है। मैं आपके माध्यम से सदन को ये आश्वस्त करता हूँ कि जैसे ही फाइनल रिपोर्ट हमारे सामने रख दी जाएगी, हम गन्ना किसानों के जो रेट है उसको कैबिनेट में लेके जाएंगे और वहाँ से उसकी स्वीकृति करवाएंगे। दूसरा, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सदन को भी बताना चाहूँगा कि अध्यक्ष अभी सदस्य जी ने यह भी बोला कि सरकार का जो ध्यान जो है वो गन्ना किसान के प्रति नहीं है। मैं थोड़ा सा उसको करेक्ट करना चाहूँगा, बड़े सीनियर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले 3 साल की इस सरकार में माननीय अध्यक्ष जी, मैंने भी पिछले सदन में, मुझे भी इस 2017 से 22 में सरकार में सदन में बैठने का मौका मिला था और हर बार गन्ना किसान धरना देता था। हर बार गन्ना किसान कहीं ना कहीं विधानसभा के बाहर आपको दिखता था धरने में। जो फैसिलिटीज़ हमने 3 साल में खड़ा करी हैं, जिसमें कि आदेश भाई भी, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा, वो भी मेरे साथ बैठे हैं, कि नादेही चीनी मिल में मॉडर्नाइजेशन को लेकर जो उन्होंने हम लोग की मदद करी और हम लोग के सहयोग दिया। पहली बार ऐसा हुआ है माननीय अध्यक्ष जी कि उत्तराखंड बनने के बाद 2022 में चीनी मिलों के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में इस सरकार में हमने मॉडर्नाइजेशन का फंड खोला। आज तक कभी कोई हेड नहीं था मॉडर्नाइजेशन का, और इन 3 सालों में हम 70 करोड़ रुपए उत्तराखंड की चीनी मिलों की मॉडर्नाइजेशन के लगा चुके हैं, जिसमें बाजपुर, नादेही, डोईवाला और किच्छा चीनी मिल, 4 चीनी मिलों के लिए हम लगा चुके हैं। पहले पराई सत्र चलता था, मैं पूर्ववर्ती सरकारों की बात करूंगा, पराई सत्र चलता था तो एक पराई सत्र खत्म होता था और दूसरे पराई सत्र शुरू होने तक उनका गन्ना मूल का भुगतान नहीं किया जाता। 3 महीने के अंदर अंदर पूर्ण रूप से गन्ना मूल का भुगतान कर दिया जाता है। मैं आज भी अगर आपके सामने यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं आपको आ रहा हूँ जयदेव जी, मैं आपके आ रहा हूँ, आज भी मैं आप सबके बीच में सदन में खड़ा हूँ और ये गर्व, लेकिन हमारी चीनी मिलों के माध्यम से 70% गन्ना भुगतान ऑलरेडी कर दिया गया है। तो ये कह देना कि गन्ना किसान के प्रति सरकार संवेदनशील नहीं है, ये गलत होगा। गन्ना मूल्य बढ़ाने की एक प्रक्रिया होती है। कुछ मेरी शहजाद जी से कल भी बात हुई, मैं दो में, इन्होंने कुछ स्टेट्स का वर्णन किया, इन्होंने कहा कि चीनी मिलें प्रॉफिट में। आपने अभी एक शब्द बोला कि सारी, मैं एक माननीय सदस्य जी, 2 में कोई चर्चा तो इसमें है नहीं, फिर भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। इन्होंने एक शब्द बोला अभी कि चीनी मिलें प्रॉफिट में है। उत्तराखंड सरकार किसानों के हित के लिए 170 करोड़ रुपए हर साल गन्ना मूल्य भुगतान अपनी तरफ से कर रही है, क्योंकि हमारी 4 चीनी मिलें जो सहकारी और सरकारी चीनी मिलें हैं वो प्रॉफिट में नहीं है। आपने 3 प्राइवेट चीनी मिलों की बात करी, आपने नादेही की बात, आपने सॉरी उत्तम लिबड़ी, और आपने तीसरी जो इकबालपुर उसकी बात कही है जो प्रॉफिट में कह रहे हैं। इकबालपुर लॉस में मेकिंग इस वक्त है। नादेही और का भुगतान हर साल इसलिए कर रही है क्योंकि हमारी चीनी मिलों का नुकसान हो रहा है। हमारी चीनी मिलों में रिकवरी जो है इन 3 सालों में काफी बढ़ी है, लेकिन उससे पहले बहुत बुरी स्थिति में थी। मैं आपके माध्यम से इस सदन को आश्वस्त करता हूं कि जैसे ही गन्ना मूल्य भुगतान की रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी,
हम उसको कैबिनेट में ले जाके उसमें जो भी सरकार फैसला लेगी वो हम माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य माननीय माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं माननीय अध्यक्ष जी, सूचना को अग्राह्य करती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, अब आप ही की बात माननीय अध्यक्ष जी, बोलना है तो उस पे बोलिए, माननीय अध्यक्ष बोलना है तो फिर जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री साहब के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि परामर्श दात्री का गठन किसने किया? जी